इसी रेसिपी से अगर ये आलू मटर का सालन बनाया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई तारीफ़ किए बगैर रह सके। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं आलू और मटर का सालन। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है, जैसे कि कौरमा बनता है। ये बहुत ही जायकेदार होता है और मौसम की सब्ज़ी है मटर, और फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। तो नए आलू बाज़ार में आए हुए हैं, तो हाफ़ केजी यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं और इसे मैं धो लूँगी। तो ज़बरदस्त कौरमा स्टाइल आलू मटर के सालन की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो ज़बरदस्त सालन की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं और 1 किलो मटर ले लिए हैं। मटर ताज़ा है लेकिन इतने ताज़ा नहीं है। लिए तो आज ही हैं, लेकिन आपको पता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमारे तक पहुंचने तक। तो मटर की ऐसी ही कंडीशन हो जाती है, तो कोई मसला नहीं। मटर हम तमाम अच्छे से छील लेंगे, जितने मटर निकलते हैं निकालेंगे। तो मटर यहाँ मैं तमाम निकाल चुकी हूँ और आलू मैंने अच्छे से धो लिए हैं, क्योंकि आलूओं पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो नए आलू इस तरीके से भी छिल जाते हैं, लेकिन आलूओं के ऊपर थोड़े निशान हैं, तो मैं इसे इसी तरीके से छील लूँगी। तमाम आलू छील लूँगी और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो इसके ज़्यादा बड़े पीस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके छोटे पीस ही ज़्यादा सही रहते हैं मटर के सालन में। और कोई भी सालन बनाएं उसके अंदर आलू दरमियाने साइज़ के ही काटने चाहिए, ताकि खाने वाला आसानी के साथ खा सके। तो हाफ़ केजी यहाँ मेरे पास आलू हो गए, तो मटर भी इतने ही हो गए छिलने के बाद, क्योंकि इसमें से छिलके जो हैं हाफ़ केजी वो निकल चुके हैं। अब आलू की अच्छे से कटिंग करने के बाद इसे मैं पानी में भिगो दूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसे मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। और टमाटर भी 3 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली है 4 से 5 अदद। अब इन तीनों चीज़ों को मैं जूसर के जग में इसका मैं मिक्सचर बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इसका जूसर के जग में, ताकि जो हम इसकी आलू मटर की जो ग्रेवी बनाए तो वो अच्छी सी बन जाए। ये ना हो कि प्याज टमाटर जो है तरी के ऊपर तैरें। तो इसका हम प्यारा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये वही देगची है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और इसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भर के यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्च ले ली है, क्योंकि कश्मीरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती। 1 खाने का चम्मच ही यहाँ मैंने नमक ले लिया है और इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। हल्दी मेरे पास खालिस है। और ये है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और ये मेरे पास है कौरमा मसाला, ये भी मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे पेस्ट, जो कि मैं बना चुकी हूँ टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का। प्याज पहले ब्राउन कर लें, तो उससे ये होगा कि टाइम नहीं लगेगा इसके बाद पकाने में इतना। तो ये देखिए पेस्ट कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसे भी मैं देगची में निकाल दूंगी और इसके साथ ही मैं मसाले फ्राई करूंगी। तो ये पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया है। चम्मच चलाते हुए इसके पहले मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, ताकि जो मैंने इसके अंदर ऑयल के अंदर मसाले फ्राई डाले थे वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद ढक्कन ढककर मैं इसे 1 से 2 मिनट पे हल्की आंच पर पकाऊंगी, ताकि तमाम मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। तो यहाँ ढक्कन ढककर 1 से 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलकर दिखाऊँ। ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो अच्छे से मसाले ज़बरदस्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस इसमें हम डाल देंगे आलू और मटर। आलू और मटर दोनों मैं अच्छे से धो चुकी हूँ काटने के बाद, और मटर भी अच्छे से धो चुकी हूँ। तो आलू की मिक्सिंग करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मटर। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मसाले के साथ आलू और मटर भी मैं शामिल कर चुकी हूँ, और हल्के से चम्मच चलाते हुए इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें पानी डालकर इसे पकाऊंगी, ताकि आलू और मटर दोनों अच्छे से गल जाएं। तो इसके लिए इसमें डाल दूँगी 2 गिलास। तो यहाँ मैंने इसमें 2 गिलास तकरीबन पानी शामिल कर दिया और इसे मैं पकाऊंगी अब लो टू मीडियम फ्लेम पर, हल्की आंच पर पकाए, ताकि सालन जो है मज़ेदार बने।
तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन खोल कर ये देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है और पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और आलू अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी गल चुके हैं। तो बस इस टाइम हम इसमें एंड में शामिल करेंगे दही। दही से जो है सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो घर का बनाया हुआ दही है मेरे पास, तकरीबन आधा कप गाढ़ा दही है, वो इसके अंदर मैं एंड में शामिल करूँगी। आलू और मटर दोनों अच्छे से गल चुके हैं, तो आधा कप में इसमें दही शामिल करके इसके बाद इसकी मिक्सिंग करूँगी और हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि आलू मटर जो है अच्छे से गल चुके हैं, ये टूटे नहीं। ये देखें, और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर से ढक्कन ढककर इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि दही भी इसके अंदर अच्छा सा पक जाए और इसका ऑयल अलग होने लगे। तो कोरमा स्टाइल हमारा बन रहा है आलू मटर का सालन, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। ढक्कन ढककर इसे मैंने पकाया बिल्कुल हल्की फ्लेम पर। ये देखें ऑयल फिर से इसका अलग होने लगा है। तो ज़बरदस्त सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस एंड में इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस चूल्हा इस टाइम मैंने बंद कर दिया है और इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये मैंने खुद ही घर में पिसाई किए हैं साबुत गरम मसाला लेकर, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ मैं निकाल कर आपको दिखाऊं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ हमारा कोरमा स्टाइल आलू मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह क्या ही इसकी खुशबू आ रही हो, जायका तो लाजवाब है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आप बार बार इसी रेसिपी से बनाओगे। ये इतना मज़ेदार बनता है, आप उंगलियां चाट चाट कर खाओगे, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।